Today we have seen about the multiplication of matrix. So see this. Multiplication of matrix. We have obtained the product of two matrices. Firstly, we attention on the multiplication case, the number of row and column. In this case, we have always caring about the column of first matrix is always equals to the number of row in second matrix. Means when A and B are two matrices, just like this. A and B are two matrices where A is equal to Aij m into n. So here is second matrix, B is as written as Bij is n into B. In this case, the first matrix column value is always equals to the second matrix रो वैल्यू. मीन्स पहले आपका जो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है, इसके अंतर्गत पहले मैट्रिक्स में जो कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स में वही संख्या रो की होनी चाहिए. ये याद रखना है. अगर ये इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं होगा. ठीक है. यानी अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं ए और बी का, तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि पहले का कॉलम दूसरे के रो से क्या हो, इक्वल हो. अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. यही इसमें ध्यान रखना है. जैसे देखिए 2 1, अब एक मैट्रिक्स हम लेते हैं 2 1 1 4 3 0. ये मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है. आपका मान लीजिए ये है 1 -1 0 और 2 4 5. अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा है, ए का बी से मल्टीप्लाई. तो ए को बी से मल्टीप्लाई करने से पहले हम जरा इसका ऑर्डर देखें. तो इसमें देखिए रो 2 है, यानी रो इंटू कॉलम होता है, 2 इंटू 3 इसका ऑर्डर होता है. एंड द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज देयर इज 3 रो and 2 column. In this case the column and in this case row both are equal. ठीक है. अब यहाँ बात आती है कि जो मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी होगी, तो इसको भी ज़रा ध्यान रखिए. ए इंटू बी, हमको ए बी निकालना है, ज़रा ध्यान देंगे. अब देखिए ज़रा ए बी निकालेंगे कैसे, यही ध्यान रखना. देखिए एनालाइज करते समय हम पहले के कॉलम को दूसरे की रो से कंपेयर करते हैं, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले का रो दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई. ध्यान दीजिए. जैसे देखिए 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा पहला, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से, फिर इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और इसी के साथ प्लस हो जाएगा. तो प्लस 1 -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 0. ठीक. उसी तरह अब ध्यान दीजिए, अब इसी का दूसरे रो से भी मल्टीप्लाई है, इसका दूसरे पहले रो का इसके दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे देखिए कैसे 2 2 जा 4 प्लस 1 4 जा 4 प्लस 5 3 जा 6. उसी तरह अब यहाँ जब दूसरी रो लेंगे तब फिर इस पहले स्थान पर पहले कॉलम से मल्टीप्लाई और फिर दूसरी रो का दूसरे स्थान पर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई. इसका पहले इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे और इसी का इससे मल्टीप्लाई करके देखिए 1 1 4 -1 -4 और प्लस 0 0. इसका क्या होगा 1 2 यानी 2 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 5 0 0. अब ए बी क्या होगा 2 - 1
2 4 4 8 15 15 8 20 4 minus 1 minus 4 1 minus 16 2 15। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस। अब देखिए इसका आर्डर कहाँ से निकल के आता है। तो जैसे देखिए जो चीज़ें इन दोनों में हमने कॉमन कंडीशंस पे ली हैं वो कैंसिल, तो ये जो बचा वही इसका आर्डर होगा, ये इसका आर्डर होगा 2 इंटू, है ना। देखिए आगे तो ध्यान यही रखना है कि पहले का कॉलम दूसरे के रो से पहले हमें कंपेयर करना है, ठीक है। ध्यान दे, दो चीज़ें इसमें ध्यान देने वाली, कंफ्यूजन होता है मल्टीप्लिकेशन में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। पहले का कॉलम दूसरे के रो से कंपेयर किया जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई करते समय पहले के रो से दूसरे के कॉलम का मल्टीप्लाई होता है, ये ध्यान रखना। देखिए हमने यहाँ कंपेयर किसको किया, पहले का कॉलम दूसरे का रो। देखिए पहले का कॉलम दूसरे का रो, ठीक है। अब देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले का रो लेंगे और दूसरे का कॉलम, और इसका अरेंजमेंट रो के रिस्पेक्ट में हम कर देंगे। इसी तरह पहले का रो तो यहाँ से फिर रो लेंगे तो रो पे ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि रो का लिए और कॉलम पे लिख दें, गलत हो जाएगा। रो से मल्टीप्लाई कॉलम का करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। तो ये ध्यान रखना है, बस यही चीज़ इसमें ध्यान रखना। अब देखिए जरा यहाँ ए बी हमने निकाला, अब जरा देखिए यहाँ बी ए क्या निकल जाएगा। तो बी ए निकालने के लिए जरा इसको फिर से लिखते हैं। तो बी की वैल्यू क्या है 1 -1 0 2 4 5, और ए आपका है 2 1 1 4 3 0। अब जरा दोनों को मल्टीप्लाई करने के केस पे देखिए, तो इसका आर्डर देखिए, इसका आर्डर है 3 इंटू 2 और इसका आर्डर 2 इंटू 3। हमने क्या कहा, पहले का कॉलम दूसरे का रो, तो पहले का कॉलम दूसरे का रो, दोनों देखिए इक्वल है। तो ये फिर से आपको यहाँ बी में ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। यहाँ क्या निकालेंगे हम बी इंटू ए। अच्छा ध्यान दीजिए बी ए के केस में देखिए, अब यहाँ अगर हम पहले ही पता करें कि बी ए का आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है तो हमें क्या मिलता है। तो यहाँ देखिए भैया तो कॉमन कंडीशन है, जो बचा वही उसका आर्डर होगा। जिसका बचा रो है 3 और कॉलम इसका कितना 3, तो रो इंटू कॉलम क्या होगा 3 इंटू 3, यानी ए बी ए का मैट्रिक्स क्या है, आर्डर होगा 3 इंटू 3। चलिए देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, पहले का रो दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, और एनालाइज क्या किया हमने, पहले का कॉलम इक्विवेलेंट किया दूसरे के रो से, लेकिन मल्टीप्लाई जस्ट अपोजिट। तो 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2 हो गया, 1 2 जा 2 2 1 जा 2, फिर 1 1 जा 1 4 2 जा 8, फिर 1 3 जा 3 2 0 जा 0, -1 इंटू 2 -2 प्लस 4 1 जा 4, -1 4 4 जा 16, -3 प्लस 0 0 3 जा 0 एंड 5 0 जा 0, ये 0 2 जा 0 प्लस 5 1 जा 5, 0 1 जा 0 5 4 जा 20, 0 3 जा 0 एंड 5 0 जा 0। राइट दिस। बी ए इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 2 2 4 -4 2 2 5 8 1 9 16 1 15 20 3 -3 एंड 0। देखिए बी ए की वैल्यू आ गई। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, ए बी की वैल्यू ये मिली और बी ए की वैल्यू ये मिली। अब ए बी और बी ए की ये वैल्यू जो है दोनों इक्वल दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं। इसका मतलब क्या है कि ए बी और बी ए की ये वैल्यू इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बी शुड नॉट इक्वल्स टू बी, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, मतलब ए बी का मान बी ए के बराबर नहीं होगा।
सीधी सी कंडीशन आपको दिख रही है, ए बी का मल्टीप्लाई हमने किया और यहाँ पर बी ए का मल्टीप्लाई किया, दोनों में हमें इक्वल कंडीशन नहीं दिख रही है। ए बी मैट्रिक्स आपका 2 × 2 ऑर्डर है, तो बी ए क्या है 3 × 3 ऑर्डर। पहला तो ऑर्डर ही नहीं दोनों का सेम है, एलिमेंट्स की तो बात ही छोड़िए, ऑर्डर भी सेम नहीं। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये सबसे बड़ी खासियत है इसकी। ये अभी एक कंडीशन ही याद रखिएगा। अभी तक देखते थे कि कोई भी कंडीशन हम लेते थे तो वहाँ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेम कंडीशंस पे होते थे, मतलब एडिशन जिस रूल को फॉलो करेगा मल्टीप्लिकेशन उसको फॉलो करता था। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ए बी शुड नॉट इक्वल्स टू बी ए, मीन्स कम्यूटेटिव लॉ शुड नॉट बी फॉलोड बाई मैट्रिसेस। यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती है, सबसे बड़ी खासियत है इसकी। और इसके अलावा एसोसिएटिव आइडेंटिटी है, इन सभी लॉ को वो फॉलो करेगा, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहीं कहीं यूज किया जाता है, तो ये याद रखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है, ये इसकी कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर केवल इस कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये रही मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन। अब नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज बताएं, तो एक्सरसाइज की केस में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे।